भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की दिग्गज रोल्स रॉयस ने आधिकारिक तौर पर हाथ मिला लिया है। मकसद बिल्कुल साफ है, भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए स्वदेशी इंजन तैयार करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक साधारण बिजनेस डील नहीं है, ये भारत के डिफेंस सेक्टर के निजी क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी एंट्री है। इस खबर ने न केवल दिल्ली के गलियारों में बल्कि पाकिस्तान के मीडिया हाउसों में भी खलबली मचा दी। जानते होंगे कि रोल्स रॉयस इंजन्स बनाता है, जेट इंजन्स बनाता है, चाहे सिविलियन एयरक्राफ्ट के चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट के, वो इंजन्स बनाता है। और यहां पे बातचीत चल रही है रिलायंस और रोल्स रॉयस की। एक बात ध्यान रखिएगा, एक जॉइंट वेंचर कुछ नहीं हुआ है, कोई जॉइंट वेंचर नहीं है। मैं पहले ही आपको एक कैविएट दे दूं यहां पे कि ऐसा नहीं कि सब कुछ फाइनलाइज हो गया है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट है। अपनी एयरफोर्स में एक इजाफा ला रहे हैं, एक एयरफोर्स को डेटरेंस के तौर पर दिखा रहे हैं। और एयर सुपीरियोरिटी बनती कैसे है? बनती ऐसे ही है कि आपके पास एक तो जहाज हो, अच्छे जहाज हो, टेक्नोलॉजिकली बेटर जहाज हो, नंबर ऑफ जहाज में भी आपके पास उतने कम से कम हो कि दुश्मन देश ये समझ कर चले कि इनके पास एक अच्छी खासी एयरफोर्स है। रिलायंस के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट दो है। नंबर वन, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि देखिए प्रोपल्शन सिस्टम्स का, खास करके एरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम का जो रिसर्च डेवलपमेंट, बाय द वे दिस विल बी अ क्लीन शीट प्रोजेक्ट जहां पे एकदम नई तरह से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यूज किया डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, रोल्स रॉयस के पास टेक्नोलॉजी है, जाहिर सी बात है, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जाहिर सी बात है, एवरीबॉडी नोज रोल्स रॉयस। रिलायंस दो लेवल पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम भारत में होगा, तो आपको भारत में एक ऐसी कंपनी चाहिए बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव मामला है, इसमें अरबों डॉलर लगने वाले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज के क्लिप में आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया अब इस बात की चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत अब फाइटर जेट इंजन बना रहा है और पाकिस्तान ने अभी तक एक मोटरसाइकिल का इंजन तक नहीं बना पाया। भारत के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। रिलायंस इंडस्ट्री और ब्रिटेन की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत में अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान इंजन के विकास और निर्माण के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। इस साझेदारी का सबसे बड़ा लक्ष्य भारत के महत्वाकांक्षी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA कार्यक्रम के लिए स्वदेशी कॉम्बैक्ट इंजन तैयार करना है। इस खबर के बाद पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया में भारत के इस तकनीकी छलांग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर भारत इतनी तेजी से अपनी रक्षा तकनीकी को मजबूत कैसे कर रहा है। वहीं इस साझेदारी से भारत को सिर्फ फाइटर जेट इंजन बनाने की क्षमता ही नहीं मिलेगी, बल्कि एरोस्पेस सेक्टर में नई तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी विकसित होने की उम्मीद है। सबसे पहले सच्चाई समझिए, अभी रिलायंस को कोई अंतिम सरकारी ठेका नहीं मिला। दोनों कंपनियों ने स्ट्रेटेजिक इंटेंट टू पार्टनर यानी कि रणनीतिक साझेदारी की औपचारिक मंशा जाहिर की है। ये एक कानूनी और तकनीकी रोड मैप है। प्रस्ताव के मुताबिक दोनों कंपनियां भारत में एक एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना। दोस्तों, रोल्स रॉयस के पास टेक्नोलॉजी है, जाहिर सी बात है, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जाहिर सी बात है, एवरीबॉडी नोज रोल्स रॉयस। रिलायंस दो लेवल पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम भारत में होगा, तो आपको भारत में एक ऐसी कंपनी चाहिए बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव मामला है, इसमें अरबों डॉलर लगने वाले हैं और पानी की तरह पैसा बहाया जाएगा, पानी की तरह। तो आपको एक ऐसा एक पावरफुल पार्टनर चाहिए भारत में जिसके पास अरबों डॉलर हो बहाने के लिए। मुनाफा बहुत है, लेकिन पहले एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है इसमें। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग टू डू कि चलो हमने जैसे ना कुछ एक कार बनानी है, क्योंकि कार के पार्ट्स फिर मिल जाते हैं, ये जेट इंजन बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए साहब, बात ये है कि एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स इंडिया में बनाया जाएगा। ये जॉइंट स्टेटमेंट आया है और जॉइंट स्टेटमेंट है रोल्स रॉयस और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, और ये बात कर रहे हैं अक्रॉस द इंटायर इंजन लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, प्रोडक्शन एंड लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। तो ये सब की बात कर रहे हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, डिजाइन भी करना है, डेवलपमेंट भी करनी है, बनने के बाद इसको लॉन्ग टर्म आपको मेंटेनेंस और सपोर्ट भी देना है। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम रिलायंस और रोल्स रॉयस चाहते हैं कि भारत में हो। द मूव ऑल्सो अलाइंस विद द गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। ठीक है, अब हम आते हैं एंड टू एंड कैपेबिलिटी। ये क्या कर सकती है, ये जो फैसिलिटी है जो कि आएगी, जिसके इंटेंट
दर्शाया सबके सामने लेकर आए एक अपना इंटेंट रोल्स रॉयस और रिलायंस। ये देखिए, डिजाइन है, डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेस्टिंग है, प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। तो ये एक इंटेंट है कि साहब हमें बनाना है इंजन, और हमें बनाना है इंजन एमका के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये बातें क्यों चल रही हैं। ये अचानक बात आई साफरान की, कि साफरान वो कंपनी है जो कि राफेल के इंजन्स बनाती है। हम तो राफेल को ज्यादा जानते हैं, तो वील गिव दैट एग्जांपल कि राफेल के इंजन साफरान बनाती है। भारत कावेरी 2.0 बनाएगा जिसमें इतना किलो न्यूटन का थ्रस्ट है कि वो प्लेन को उड़ा सके। जो ओरिजिनल इंजन था उसमें इतना नहीं था कि एक फाइटर जेट को उड़ाए। अब भारत उसमें पैसे लगा रहा है। यहां पे रिलायंस है, वो कह रहा है कि नहीं हम रोल्स रॉयस के साथ टाई अप करेंगे। वहां पे और कंपनीज हैं वो साफरान के साथ टाई अप कर रही हैं। ये क्यों हो रहा है? अचानक हम इतना इंजन के बारे में क्यों सुन रहे हैं? अपनी एयरफोर्स में एक इजाफा ला रहे हैं, एक एयरफोर्स को डेटरेंस के तौर पर दिखा रहे हैं। और एयर सुपीरियोरिटी बनती कैसे है? बनती ऐसे ही है कि आपके पास एक तो जहाज हो, अच्छे जहाज हो, टेक्नोलॉजिकली बेटर जहाज हो, नंबर ऑफ जहाज में भी आपके पास उतने कम से कम हो कि दुश्मन देश ये समझ कर चले कि इनके पास एक अच्छी खासी एयरफोर्स है, इससे पंगा ना लिया जाए, तो वो एक समझदारी होगी। सो अगर आप कहेंगे दिखाने के तौर पर, तो यस मैं मानूंगा इस बात को कि फौज में एक फौज की जो माइट होती है उसको दिखाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ हमारी पलटन में भी कहा जाता है कि वो जो हमारी पलटन के जो पहलवान होते हैं उनके जो डोले होते हैं वो जानबूझ के दिखाए जाते हैं कि भाई बंदा जब चलता है ना ऐसे ऐसे करके, तो ये वो वाली बात है कि यस वी आर डूइंग दैट, कि अब हम उस लाइन पर चल पड़े हैं, उस दिशा में चल पड़े हैं कि जहां मुझे लगता है कि ताकत दिखनी चाहिए। और अगर ताकत दिखेगी तो मुझे लगता है अच्छी बात ये होगी कि लड़ाइयां कम होंगी, क्योंकि उसका डेटरेंस वैल्यू है। इसलिए मैं आपके साथ हमेशा बात करता हूँ। सर एक रेस नहीं शुरू हो जी। जाएगी इसी तरह की? आप लोग लेंगे, फिर हम भी सोचेंगे, फिर कोई और देश भी सोचेगा, हम अपना पैसा ये फाइटर जेट में ही लगाते चले जाएंगे। नहीं, अगर आप रेस की बात करेंगे तो आपको फिर, क्योंकि आपने एक अच्छी बात करी है कि रेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि कल जब हम डिस्कस कर रहे थे कि वो स्ट्रेटेजिक अलायंस आपने बनाया है, तो वो तो आपने बोला मार देंगे, कूट देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। भाई आपने तुर्की के साथ और सऊदी के साथ पता नहीं ऐसा क्या कर लिया, तो वो फिर क्यों किया आपने? रिलायंस के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट दो है। नंबर वन, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि देखिए प्रोपल्शन सिस्टम्स का, खास करके एरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम का जो रिसर्च डेवलपमेंट, बाय द वे दिस विल बी अ क्लीन शीट प्रोजेक्ट जहां पे एकदम नई तरह से फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यूज किया डेवलप किया जाएगा। ऐसा नहीं कि रोल्स रॉयस वहां से कुछ ले आएगा और सिर्फ यहाँ पे असेंबली होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बेनिफिट ये होता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इज ए वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका टर्नओवर मान लीजिए ऑलमोस्ट लाइक $150 बिलियन है,